नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और खेल ढाबा में आपका स्वागत है। खेल ढाबा बिहार, देश और दुनिया भर की खबरें, खेल की खबरें यहां आपको मिलती हैं। हमने एक YouTube अपने चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम बात करते हैं क्रिकेट विशेषज्ञों से, पूर्व खिलाड़ियों से और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा क्रिकेट में आना चाहता है, जो अभिभावक गार्जियन अपने बच्चे को क्रिकेट में भेजना चाहते हैं, वो क्या करें क्या नहीं करें। तो आज हम फिर हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं, गुलरेज अख्तर साहब हैं। उनसे बातचीत शुरू करने से पहले छोटी सी एक अपील आपसे, एक गुजारिश करना चाहूँगा। गुजारिश ये है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर तो आप करें ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो आप विज्ञापन भी दे सकते हैं खेल ढाबा में, और लास्ट में QR कोड भी रहेगा, उसके ज़रिए भी आप मदद कर सकते हैं। तो आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुलरेज अख्तर साहब का खेल ढाबा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम पहला सवाल यही होगा कि आप पिछले 10 वर्षों से बच्चों को क्रिकेट सिखा रहे हैं, तो आपका क्या खास अनुभव है? बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट में मेरा एक्चुअली जब मैं खेलता था तो उस वक्त एक्चुअली कोचिंग का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था जी। बट अभी के दौर में बहुत ज़्यादा कोचिंग का कंसेप्ट आ गया है, और सारे बच्चे, लगभग जितने भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग से एसोसिएट हैं वो। और उसमें मैंने भी अपने आप को, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर था, तो मैंने अपने आप को क्रिकेट में ही रखा और मैं कोचिंग करने में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें अपने आप को लाया। मुझे इसमें मैं एंजॉय भी करता हूँ, और थोड़ा मेरे को मतलब जो मेरा सेटिस्फैक्शन था जो मैं नहीं कर सका अपने खेलने के इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बच्चों के लिए कर सकूँ। बच्चे का क्या है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी हैं। बच्चे का कोचिंग में थोड़ा रहता है कि कैसे आप कोचिंग कर रहे हैं, वो तो थोड़ा मैटर करता ही है। लेकिन कुछ बच्चे इतने अच्छे आते हैं आपको बहुत छोटे एज में कि आपको देख के थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। सिर्फ उनको गाइड करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा डिसिप्लिन रहें, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा हुलचुल तो होंगे। तो थोड़ा ये सब चीज़ थोड़ा टैकल करने में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है, बट ओवरऑल एंजॉय ही करते हैं, और जो अपना एक्सपीरियंस है वो बच्चों को देते हैं। तो कुछ बच्चों में एकदम शुरू में ही उनका टैलेंट दिख जाता है, और कैसे पहचानते हैं कि किस बच्चे को बैटिंग में डालना चाहिए, किसे बॉलिंग सिखाना चाहिए, ये आप कैसे तय करते हैं? ये एक्चुअली बच्चों का खुद का इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि जनरली जो बच्चे को बॉलिंग का बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो उसका हाथ ही घूमेगा नहीं। एक सबसे बड़ा जो हम अपने आप में देखते हैं, वो जब भी बॉल डालेगा तो थ्रो करेगा वो। अच्छा। अगर वो थ्रो कर रहा है तो वो छोड़ देगा, या तो छोड़ देगा, उसको जब मना करेंगे कि आपको ऐसे बॉल नहीं डालना है तो छोड़ देगा, धीरे धीरे छोड़ देगा। हाँ। अच्छा। और अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो हमसे बात करेगा कि सर इसको हम ठीक कैसे करें। तो फिर उस पर हम लोग काम करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। उनको अलग से थोड़ा सा बच्चों को ट्रेनिंग किया कि ये कीजिए, प्लास्टिक का बॉल, किसी तरह का बॉल फेंक के कि आप अपने हाथ को रोटेट कीजिए। तो ये एक है। ऐसे जनरली ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बैटिंग में ही उनका इंटरेस्ट होता है ज़्यादा। बैटिंग रन बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, विकेट लेने से ज़्यादा। एक्चुअली सब जगह यही हालत है। अच्छा। क्योंकि आप अगर 6 मार देते हैं तो बड़ा जोर नाम होता है। अच्छा। उस बॉलर ने आपका विकेट ले लिया है तो बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं होगी। अच्छा। लेकिन आपने छक्के चौके, हाँ, इसकी ज़्यादा चर्चा होती है, कितना छक्का लगाया। तो इसलिए बैटिंग के लिए थोड़ा सा बच्चे से। अच्छा, आप एक हम बीच में रोक रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो आपको बहुत याद आता है, उसको देखा आपने, उसमें कुछ टैलेंट था, या वो बहुत नर्वस था, वो ठीक हो गया, कोई ऐसे बच्चे की याद आती है आपको? मेरे कोचिंग के करियर में जब मैंने शुरू कोचिंग किया तो बहुत सारे बच्चे मेरे को इतना अच्छे लगे, मतलब इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था उनमें कि लगता था कि इनको कोई रोक नहीं सकेगा, कहीं भी रोक नहीं सकेगा। और उसमें 2-3 बच्चे अभी मतलब मैं जिनको जानता हूँ, हालांकि उनकी कोचिंग में अब मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ, अब मेरा अलग जगह है, लेकिन उनको मैं देख रहा हूँ और वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं, और मेरा गुड विशेज़ है उनके लिए कि भगवान उनको जहाँ तक चाहते हैं जाए। लेकिन कुछ और बच्चे जो बहुत टैलेंटेड थे, जिनको भी जाना चाहिए था वहाँ,
वो वहाँ नहीं पहुँच सके, इसका हमको बहुत अफसोस है। उसका रीज़न ये है कि क्रिकेट में एक्चुअली जब आप स्टेट अगर खेल लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टेट खेल लिया है, कोई भी ग्रुप 16 हो 19 हो, फिर आपके पास पैसा आ जाता है, तो शोहरत को संभालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या बात है, ध्यान दीजिएगा मेरे दर्शक मित्रों। हाँ, अगर उस बच्चे ने अगर उस शोहरत को संभाल लिया तो उसको आगे जाने से कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वहीं पे अगर बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ किया तो मैंने डाउनफॉल वाला बच्चा भी देखा है। वो भी मेरा ही बच्चा है जिनके साथ मैंने काम किया था, और जो अभी आगे हैं उनके साथ भी मैंने काम किया। मैं पर्टिकुलर नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल, बट थोड़ा अच्छा भी लगता है जो आगे चले गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट बात की है, सारे अभिभावकों को और बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि आप कहीं छक्का चौका लगाएं और उसके बाद फ़ोटो छपता है, सोशल मीडिया में आता है, तो आप गुब्बारा ना बन जाएं फूल करके, और शोहरत को संभालना। एग्जैक्टली ये कहा आपने। अभिभावक जब आते हैं आपके यहाँ मिलने के लिए, तो अभिभावकों को क्या आप बताते हैं, या क्या अभिभावक में कितने तरह के होते हैं अभिभावक, खास कुछ अभिभावकों से आप कहना चाहेंगे? अभी अभिभावक में एक्चुअली मोस्टली जो भी आते हैं कुछ ना कुछ क्रिकेट उनको भी खेला हुआ रहता ही है। अच्छा। क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो क्रिकेट नहीं खेला होगा मेरे ख्याल से। हाँ। ठीक है, कोई अपना लेवल पर खेला है, लेकिन घर में तो सबने खेला ही है। सबने खेला है, गली में सबने खेला। तो उनको पता होता है कि क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। थोड़ा बहुत वो कोचेस को देखते हैं कि कोचेस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, माहौल कैसा है, और ये देखना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जिस बच्चे को कहीं पे दे रहे हैं तो आपको इतना ज़रूर देखना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल राय भी है कि आप भी अगर अपने बच्चे को कहीं देंगे तो कम से कम कोचेस के बारे में पता हो। देखिए, छोटे बच्चे के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कोच की नहीं ज़रूरत है, लेकिन डिसिप्लिन कोच तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि इनका यहीं पर से सब कुछ होना है। तो वो गार्जियन देखते हैं, और बहुत सारे गार्जियन हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोगों से इम्प्रेस भी हैं बहुत। ये अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो जहाँ भी कोचिंग कर जाते होंगे, और हम लोग 1-to-1 कोचिंग के लिए, जैसे आप अगर ग्रुप वाला कोचिंग में अगर कहीं पे आप बच्चों को इन्वॉल्व किए हैं, तो वहाँ आप अगर अलग से कुछ फैसिलिटीज़ खोजेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है किसी भी पेरेंट्स के लिए। आप उसके लिए आपको अलग से कोचेस, बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जो आपको 1-to-1 कोचिंग कराते हैं। 1-to-1 कोचिंग। हाँ, अच्छा। वो आपको पर्सनल आपके बच्चे पे फोकस करेंगे, वो 1 घंटा आपके बच्चे को टाइम देंगे। लेकिन जहाँ 30-40 बच्चे हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे ही बच्चे को कोई आदमी टाइम दे दे पूरा, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कोच के लिए। अच्छा, बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा है उसके लिए क्या अनुशासन जो आप कहते हैं, या आपने माहौल की बात की, तो आप अपने जहां आप कोचिंग देते हैं बच्चों को, तो वहां आप कैसा माहौल देते हैं, उसके लिए क्या करते हैं आप? माहौल, देखिए, माहौल एक तो अच्छा इन द सेंस कि कोचेस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए सबसे पहले। अगर आप नहीं रहेंगे, सिर्फ बच्चों को भिड़ा देंगे, तो फिर वो अपने हिसाब से सब कुछ करने लगेंगे। बिल्कुल। आपका इन्वॉल्वमेंट एकदम जरूरी है। वहाँ खड़ा होना, वॉच मॉनिटरिंग जरूरी है। अच्छा। आप बहुत ज़्यादा एवरी बॉल या एवरी बैटिंग पे आप कुछ बोले नहीं, बट आपको देखना ज़रूरी है। नहीं अगर देखेंगे तो वो अपने मन मर्जी से काम करते हैं, तो गलत चीज़ भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, तो आपके लिए नुकसान ही है। फिर उसकी आदत बन जाएगी वो। एग्जैक्टली। फिर ज़्यादा उसको छुड़वाना, चेंज करना फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो आप वहाँ विशेष ध्यान रखते हैं कि हर बच्चे पर नज़र रहे कि कौन सा बच्चा कैसे खेल रहा है। हम हैं जो भी और मेरे साथ हैं, मेरे जो कलीग हैं, उनको ये बताया जाता है, कैच ले रहे हैं, कैच पकड़ लेना डिफरेंट है, आप कैसे भी पकड़ लिए, बट तरीके से पकड़ना वो थोड़ा डिफरेंट बात है। क्योंकि जो तरीके से पकड़ना है वही आपके को मैचेस में काम आएगा। आपने कैच की बात की, पहले अच्छा कैच लेने वाले अच्छे फील्डर, उनका भी बड़ा नाम होता था कि फील्डिंग में ऐसे इंग्लैंड के कोई थे, तो कोई कहीं के, भारत के भी एक ज़माने में, पुराने ज़माने में बहुत अच्छे फील्डर थे। तो फील्डिंग में क्या है, कैसे फील्डिंग? एक्चुअली फील्डिंग तो पूरा फील्डिंग में आपका फोकस, फील्डिंग जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। देखिए, बैटिंग में, बॉलिंग में बच्चों का इंटरेस्ट होता है, स्वतः होता है। हाँ, लेकिन फील्डिंग में आपको अगर जिस बच्चे में इंटरेस्ट आ गया तो उनको अच्छा फील्डिंग करने से नहीं रोक सकते आप।
लेकिन जो ज़बरदस्ती फील्डिंग करते हैं कि भाई फील्डिंग का सेशन है, आपको आना है, करना है, वो फिर नॉर्मल फील्डर रहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फील्डर का आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो फील्डर आप उन्हीं तरह के फील्डर को आप समझ सकते हैं जिनकी खुद की ख्वाहिश होगी। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसको आपको लगा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग में? बहुत सारे बच्चे ऐसे। अच्छा, बहुत सारे। आपको उनका रनिंग, उनका कैचिंग, उनका थ्रोइंग आपको देख के पता चल जाएगा कि ये बच्चा मतलब गॉड गिफ्टेड है ये, और ये करना चाहता है। अच्छा, अब बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसमें फील्डिंग का कितना रोल है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरे से पूछेंगे बीइंग अ कोच, अगर हमको दो बच्चों में एक बच्चों का सिलेक्शन करना है, दोनों एक ही तरह का बच्चा है, तो जो बच्चा फील्डिंग अच्छा करेगा हम उसी को लेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि दो बच्चे हैं, दोनों बैटिंग में लगभग समान है, लेकिन एक फील्डिंग में बेहतर है, तो आप फील्डिंग वाले को सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली। बल्कि के 19 भी होगा तो मैं फील्डिंग वाले को ले लूँगा, क्योंकि फील्डिंग का फिर मैच में बहुत महत्व हो जाएगा, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसने अगर एक अच्छे प्लेयर का कैच ले लिया, ब्रिलियंट कैच, तो हमारा 150 रन तो ऐसे ही कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसने अगर एक तो कैच छोड़ दिया तो 150 रन तो ऐसे ही बढ़ गया। सही बात है। तो थोड़ा फील्डिंग को एकदम अहमियत आपको देना। आप बहुत ब्रिलियंट सब आदमी नहीं हो सकता है, ये भी बात है। ब्रिलियंट सब आदमी हो नहीं सकता है। अच्छा, आप जब क्रिकेट खेलते थे तो आप खाने में क्या, आपका डाइट क्या था? नॉर्मल डाइट। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे बॉस। अच्छा। हम लोग बहुत। आजकल के बच्चों को क्या कहते हैं, आपने धोनी का नाम लिया, हाँ। और वो एक अलग विषय हो जाएगा। धोनी से आपकी नज़दीकी रही है? ना, नज़दीकी नहीं उसको बोलेंगे आप। अच्छा। नो, दिस इज़ नॉट फेयर। नज़दीकी नहीं, वो एक टाइम था जब मैंने पटना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था और रांची से मैच हमारा था, तो रांची से धोनी साहब थे वहाँ से, बट उस मैच में अनफॉर्चुनेटली मैं 12th में था। अच्छा, चलिए, फिर भी मैं धोनी का इसलिए याद किया मैंने कि उनके बारे में कहते हैं कि बहुत दूध पीते थे, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो अभी जो है बच्चे को कितना दूध पीना चाहिए? अभी हम लोग खाने के लिए बोलते हैं कि साग सब्जी भी खाओ प्रॉपर, लेकिन खाओ, बाहर का नहीं खाओ। हम लोग एक्चुअली डाइटिशियन तो है नहीं। हाँ, और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करना है, लेकिन उनके मदर फादर हम लोगों को प्रेशर देते हैं कि सर आप बोलते हैं तो मान जाता है बात। तो हाँ बेटा चिकन खा लो, हाँ बेटा साग सब्जी भी खाना है। जब बच्चे से शॉट दूर नहीं जाता तो बोलते कि खा के नहीं आते इसीलिए नहीं जाता है। वो बच्चे को मतलब जस्ट इनकरेज करने। दूध भी बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं आमतौर से। हम लोग बोलते हैं तो थोड़ा बच्चे टीचर का बात मानते हैं। मेरे बच्चे खुद भी हैं, वो भी हम बोलेंगे तो उतना नहीं, लेकिन टीचर बोलते हैं टीचर के कहने पर। तो दूध पीना चाहिए बच्चों को, आपकी सिफारिश है कि दूध अपने बच्चों को पिलाएं। और क्या ऐसी कोई खास बात आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए? खेल ढाबा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि खेल ढाबा बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, और जितना खेल का न्यूज़ इनके पास है और इन लोग देते हैं, हम लोग शुक्रगुजार हैं। और हम लोग एक तरह से वो उस तरह के प्लेयर आदमी हैं, क्योंकि हम लोग अब पेपर नहीं पढ़ते हैं। हम लोग पेपर भी पढ़ते थे तो खेल वाला पहले पेज पढ़ते थे, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्समैन थे। अब हम लोगों को पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, खेल ढाबा का न्यूज़ पढ़ लेते हैं। क्रिकेट का तो सब चीज़ हम लोगों को मालूम हो जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ खेल ढाबा को हम लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से स्पेशल, क्योंकि और मेरे पास मैं इनके ग्रुप में भी ऐड हूँ। सारा खेल का मेरे पास भी न्यूज़ आता है, क्रिकेट के अलावा भी। तो मेरा मतलब खेल ढाबा से का कनेक्शन जो है बहुत अच्छा है। एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि बच्चे में कंसंट्रेशन विकसित करने के लिए, वो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वो एकाग्रता जिसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं, तो वो पूरा उसमें ध्यान केंद्रित करे, समर्पित हो जाए उसमें, वो उसका एकदम से रोआ एकदम बैटिंग में समा जाए। तो ऐसा बहुत रेयर है, ऐसा बहुत छोटे बच्चों में नहीं होता है ऐसा। अच्छा, जो एकदम मैं देख रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप कह रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं टैलेंटेड। वही मैं बता रहा हूँ जी। कुछ बच्चे आते हैं, जैसे कुछ बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो बहुत बदमाश भी हैं, बहुत बदमाश, लेकिन बहुत टैलेंटेड उनको। अच्छा। कुछ शांति से पढ़े हुए हैं, लेकिन जब आप उनको मैदान में लाएंगे ना, तो उनका टैलेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये बच्चा तो कहाँ छुपा हुआ था, ये तो एकदम शांत रहता था, लेकिन इसका जो खेलने वाले का अंदाज है। मेरे पास दोनों तरह के बच्चे हैं। अच्छा। और दोनों हमको लगता है कि मेरे कोचिंग में सबसे छोटे हैं। मैं एग्जैक्ट आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, बट दोनों छोटे हैं और दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। भगवान उन दोनों को मतलब एक छोटा जो जिसके बारे में बता रहा हूँ वो आना ही नहीं चाहता है।
अच्छा, अब जब आपने इस तरह की बात कर दी तो एक और सवाल कर देता हूँ। एक महिला कोई खिलाड़ी हैं, उनके बारे में उनके कोच कहा करते थे कि तुम मैच में चीखो, खूब जोर से चीखो, एग्रेसिव हो। तो आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? उसको मिस्टर कूल वाला या एग्रेसिव वाला, कौन सा अच्छा है? अभी अभी तो एक्चुअली एग्रेसिवनेस का तो देखिए, विराट कोहली तो अभी यहाँ पे आइकॉन है। हाँ तो हाँ, सारे बच्चे जो है उन्हीं को फॉलो करता है अभी। अब क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा पीछे चले गए हैं, पहले तो कूल वाले थे, बट अभी एट प्रेजेंट जो बच्चे विराट कोहली को देखते हैं, अब डांटना पड़ता है हम लोगों को अच्छा, कि मतलब बच्चे में आपस में रिफ्ट ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। अगर मैचेस करा दीजिए तो वो आउट करने के बाद इस तरह का उनका एक्शन होता है, जो मतलब ये एग्रेशन आ जाता है, वो ठीक नहीं तो है। वो सब हम लोग थोड़ा सिखाते हैं कि स्लेजिंग इस तरह का नहीं, मतलब ठीक है। बचपन में आप कूल रहें और सीखने पर ज़्यादा जोर हो तो बेहतर है, आप ये कह रहे हैं। जी जी, तो बहुत अच्छी लगी बातचीत और हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। कैसी लगी ये बातचीत आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में फिर से वही गुजारिश कि अगर ये बातचीत अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, खेल ढाबा को सब्सक्राइब करें, इसमें अपना विज्ञापन दें और QR कोड के ज़रिए भी आप मदद कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।